क्या तुमने कभी सोचा है, रात के उस अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर क्या घटता है? जब तुम सपने में किसी स्त्री को देखते हो और अचानक शरीर में कुछ घट जाता है, वीर्य गिर जाता है। तुम घबरा जाते हो, शर्माते हो, डरते हो और सोचते हो, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं कमजोर हूं? लेकिन ओशो कहते हैं, जो दिखता है वो केवल परिणाम है, कारण बहुत गहरा है। रात में वीर्य का गिरना कोई साधारण बात नहीं, ये संकेत है कि तुम्हारा मन और शरीर अब नियंत्रण में नहीं है। तुम दिन में जितना संयम दिखाते हो, रात में उतना ही दबा हुआ वासना फट पड़ती है। तुम जागते समय खुद को साधु दिखाते हो, पर भीतर आग जलती रहती है और वही आग सपनों में रूप लेती है। सोचो जरा, अगर तुम्हारा मन वास्तव में शांत है, तो क्या शरीर अपने आप कुछ करेगा? नहीं। सपने में वीर्य गिरना दरअसल तुम्हारे भीतर के असंतुलन का संकेत है। ये प्रकृति तुम्हें चेतावनी दे रही है, रुक जाओ, तुम खुद को खो रहे हो। ओशो कहते हैं, सपनों में जो घटता है वह तुम्हारे अवचेतन का सच है। तुम दिन में जो दबाते हो वो रात में बाहर आता है। इसलिए जो लोग दिन भर वासना को कुचलते हैं, वो रात में सपनों में डूब जाते हैं। डरावनी बात यह है कि तुम सोचते हो यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है, पर नहीं, यह तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव है। वीर्य सिर्फ शरीर का रस नहीं, यह चेतना की जड़ है, तुम्हारे अस्तित्व का ईंधन है। जब यह व्यर्थ गिरता है, चाहे दिन में चाहे सपने में, तुम्हारी शक्ति कमजोर होती है, तुम्हारी आत्मा मंद पड़ जाती है। और अगर यह बार बार होता रहे, तो धीरे धीरे मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। ओशो कहते हैं, यह कोई पाप नहीं है, यह अज्ञान है। डरना नहीं, समझना सीखो। हर रात का सपने में वीर्य गिरना तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे भीतर वासना का ज्वालामुखी भरा है। उसे कुचलो मत, उसे रूपांतरित करो। ध्यान की अग्नि में उसे शुद्ध करो, तभी वो ऊर्जा ऊपर उठेगी और तुम सच में शक्तिशाली बनोगे। जो लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ जैविक घटना है, वो भूल में हैं। ये आत्मिक संकेत है। प्रकृति कह रही है, अब समय है खुद को समझने का। और अगर तुम इसे नजरअंदाज करते रहे, तो धीरे धीरे ऊर्जा का स्रोत सूख जाएगा। तब न तुम्हारे चेहरे में तेज रहेगा, न आंखों में चमक। रुको, सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और कमजोरी महसूस करते हो, ये केवल शरीर की थकान नहीं, ये आत्मा की चेतावनी है। तुम्हारे भीतर कुछ चुपचाप खत्म हो रहा है। इसीलिए ओशो कहते हैं, जो नींद में अपना वीर्य खोता है, वह दिन में अपने जीवन की शक्ति खो रहा होता है। अगर तुम सच में इस रहस्य को समझना चाहते हो, तो सिर्फ शरीर मत देखो, अपने विचारों को देखो। जो तुम दिन में सोचते हो, वही रात को सपना बन जाता है, और वो सपना फिर तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। अब सवाल ये है, क्या इस ऊर्जा को रोका जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे ये सपनों में गिरना बंद हो जाए? रुको, यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखो, उसमें ओशो का बताया गया असली समाधान है, जिससे तुम न सिर्फ वीर्य की हानि रोक सकते हो, बल्कि उसे दिव्य ऊर्जा में बदल सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक करो, कमेंट में ओशो लिखो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले तुम तक पहुंचे, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल वही है, क्या सपने में वीर्य गिरना रोका जा सकता है? क्या आदमी उस ऊर्जा को संभाल सकता है? ओशो कहते हैं, हाँ, लेकिन समझदारी चाहिए, रिप्रेशन नहीं। तुम वासना को दबाकर पवित्र नहीं बन सकते। दबाव हमेशा विस्फोट में बदलता है, और वही विस्फोट सपने में वीर्य गिरने के रूप में आता है। मन को धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम दिन में सोचते हो कि तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया है, पर अवचेतन जानता है कि तुमने बस ढक रखा है। जो दबाया गया है, वो रात में अपनी आजादी मांगता है। यही कारण है कि जो लोग दिन में ब्रह्मचर्य का दिखावा करते हैं, वही रात में सबसे ज्यादा सपनों में गिरते हैं। ओशो कहते हैं, वासना पाप नहीं है, लेकिन अज्ञान में जीना पाप है। अगर तुम इस ऊर्जा को समझ लो, तो यही शक्ति तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकती है। जब वीर्य गिरता है, तो शक्ति नीचे जाती है। जब उसे ध्यान में बदल देते हो, तो वही ऊर्जा ऊपर उठती है। तब वही वासना की लहरें तुम्हारे भीतर आनंद की लहर बन जाती हैं। सवाल ये नहीं कि वीर्य कैसे रोको, सवाल ये है कि विचारों को कैसे बदलो। दिन में जो मन काम में डूबा रहेगा, रात में वही मन सपने में वही दृश्य बनाता है। इसलिए पहला कदम, अपने विचारों को शुद्ध करो। जो देखो, जो सोचो, जो पढ़ो, सबका असर होता है। टीवी पर, मोबाइल पर,
दिमाग में जो चित्र भरते हो वही सपनों का कारण बनते हैं। ओशो कहते हैं, मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है। तुम दिन में जो भरते हो रात में वही बचता है। दूसरा कदम, ध्यान, मेडिटेशन। अगर तुम सोने से पहले 10 मिनट बैठकर अपनी सांसें देखो, अपने मन को शांत करो, तो शरीर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तब सपनों में गिरना धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा अब नीचे से ऊपर जा रही है। जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो वीर्य स्थिर रहता है, मन स्वच्छ रहता है। तीसरा कदम, शरीर की सफाई और भोजन की सादगी। मसालेदार खाना, मांस, शराब या देर रात तक मोबाइल, ये सब वासना को जगाते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। जब शरीर ज्यादा गर्म होता है तो प्रकृति उसे संतुलित करने के लिए वीर्य निकालती है। ये विज्ञान भी है और अध्यात्म भी। इसीलिए सोने से पहले हल्का भोजन करो, पानी पीकर बैठो, ध्यान करो। चौथा कदम, नींद से पहले संकल्प, रेजोल्यूशन। अपनी आंखें बंद करो और भीतर कहो, मैं जागरूक हूं, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं अपनी ऊर्जा संभाल सकता हूं। अगर ये भावना गहरी हो जाए तो अवचेतन तुम्हारे आदेश को मानता है। धीरे धीरे सपनों का स्वरूप बदलने लगता है। और पांचवा, सबसे बड़ा कदम, पवित्रता का अर्थ समझो। पवित्रता का मतलब दबाव नहीं, समझदारी है। ओशो कहते हैं, जिसने वासना को समझ लिया वही सच में ब्रह्मचारी हुआ, क्योंकि तब तुम वासना को प्रेम में, प्रेम को ध्यान में और ध्यान को समाधि में बदल देते हो। यही रूपांतरण है, यही वीर्य रक्षा की असली साधना है। अब सोचो जरा, जब वो ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं, चेहरा दमकता है, वाणी में प्रभाव आता है, तुम्हारे अंदर चुंबकत्व पैदा होता है। तब तुम भीड़ में अलग दिखते हो। यही असली पुरुषत्व है। वीर्य बचाने का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक जागरूकता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम नींद में गिरते हो तो जागने की तैयारी करो। जब तुम भीतर से सचेत होते हो तो नींद में भी चेतना बनी रहती है। तब तुम देखोगे सपने घट रहे हैं, पर तुम उनमें नहीं गिरते, तुम साक्षी बन जाते हो। और यही साक्षी भाव ब्रह्मचर्य की जड़ है। याद रखना, वीर्य गिरना कोई पाप नहीं, लेकिन उसे समझे बिना जीना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर तुम उसे समझ लो, उसका सम्मान करो, तो वही ऊर्जा तुम्हें भगवान बना सकती है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अंधे बनकर उसे गमवाते रहो, या जागरूक बनकर उसे रूपांतरित करो। चुनाव तुम्हारा है। अगर ये ज्ञान तुम्हें छू गया है, अगर तुम्हें लगा कि ओशो की ये बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जागृति लिखो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे और गहरे रहस्य तुम्हारे पास सबसे पहले आएं। याद रखना, वीर्य बचाना सिर्फ शरीर की बात नहीं, आत्मा की यात्रा है। जो इसे समझ गया उसने जीवन को जीत लिया। धन्यवाद।